जल्दी करो। जय गुरु जी, अनंत शुक्राने गुरु जी। सुनते रहते थे मंदिर पे ये गुरु जी ये ठीक करते हैं, गुरु जी वो ठीक करते हैं। ऐसे हम लोग पार्क में बैठे, मैंने कहा बेटा एक बार हमें भी दिखा ला। मुझे वैसे भी है ना नई नई जगह जाने का शौक रहता है, और ख़ास करके यही धार्मिक चीज़ों में। चलो कोई नहीं, हम आए। फिर वो मेरी फ्रेंड कहने लगी अगर गुरु जी ने बुलाया वाकई तो हमें स्वरूप मिलना चाहिए, और वो भी बड़े वाला। कोई बात नहीं, हम तीनों पहुँचे, तीनों को एक जैसा ही स्वरूप मिला, और सबने अपना अपना लाके घर में लगा भी लिया। कोई बात नहीं, मेरे फैमिली है बड़ी, ओहो अभी गुरु जी के आएंगे ये करेंगे, इतना हस्बैंड को भर दिया कि उनका स्वरूप लगाने के लिए भी मना कर दिया। कह रहे इसको उतारो बाहर फेंको, उतारो बाहर फेंको। मैं कभी पलंग के इधर, कभी अलमारी पे, कभी कहीं छुपा छुपा के। मैंने कहा नहीं, मैं फिर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाथ जोड़ के मैंने पीपल पे जैसे हर लोग रख देते वैसे ही मैंने स्वरूप रख दिया। मैं गुरु जी, मैं तो आपको दिल से लाई थी, आपने अभी मुझे नहीं पकड़ा, आप यहीं बैठो। मैं आ गई, कुछ साल बाद बिल्कुल छूट गया। फिर एक आध बार हम लोग वैसे ही आए, फिर चले गए। फिर हमारी ट्रैवलर का काम है, तो मैंने कहा लेके संगत को चलना। चले गए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, लोग साइकिल नहीं खरीद के दे पाते बच्चों को, मेरी हर महीने गाड़ी, हर महीने गाड़ी। उसके बाद इतना मतलब उनको ईगो आ गया कि अब तो मुझसे बढ़ के कुछ है नहीं। जो औरतें घर में, बीवी बच्चे, कहते हैं ना जितनी औरत और माँ मन्नतें मांगती है भगवान के आगे, कोई नहीं मांगता किसी के लिए। ठीक है, कितना तप जब करती हैं तब जाके परमात्मा उनकी सुनता है। और भगवान ने वरदान भी दिया है कि अगर जो भी औरत माँ अपने बच्चों के लिए, और पत्नी अपने मेरे पति के लिए जो आएगी, मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही करनी। तभी हम कितने सारे व्रत पूजा पाठ करते हैं, और सुनता भी है। फिर बिल्कुल छोड़ दिया मैंने गुरु जी को। फिर कोई जय गुरु जी चलो चलते रहे। फिर अभी पीछे 3 साल पहले हमारा घर था, वहाँ पे इन सब चीज़ों को देख के ना, जब भी पूजा पाठ करो, लंगर लगाओ, कुछ भी करो, तो मेरा एक सिद्धांत था, लंगर बनवा दिया, मत्था टेक दिया, उसके बाद मैं पतीले के पास नहीं जाती थी, और यही कह के छोड़ देती थी कि इस पर अगर कोई एक बार नहीं 4 बार भी मांगने आए ना तो उसको मना नहीं करना। हो सकता है उसके घर में कोई प्रेग्नेंट हो, वो ना आ सके, कोई बूढ़ी माँ हो, कोई ऐसा हो जो आके ना लेके जा सके, बच्चे उसी के लिए लेके जाते हैं, बच्चा कितना खाएगा, तो नहीं मना करना चाहिए। तू बड़े बाप की बेटी है। मैं कहा बिल्कुल मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। ऐसे करके मेरे 6 बहन भाई थे, एक एक करके सभी चले गए। 24 साल भाई, 22 साल, 23 साल, सभी लोग ऐसे चले गए। जब छोटे वाला चला गया, पापा ने मेरे 2 बार ऐसे मारा, कहता बेटा मैं अब मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। 1 महीने तक उन्होंने अन्न पानी छोड़ा, और वो भी भगवान में चले गए। फिर मेरी मम्मी रह गई 12 साल जिंदा रह के, पीछे 6 अक्टूबर को वो। उस दिन से मुझे लगा कि अब मेरा कोई भी नहीं है। जब गंगा किनारे, जब उनके पहली बार मैंने किसी के फूल विसर्जन करे, मम्मी के फूल विसर्जन करे, सब लोग थे, मैंने कहा नहीं मुझे दे दो पापा, बस अभी हो गया। आज के बाद जितने रिश्ते नाते हैं सबको मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मुझे अब किसी के साथ नहीं। हाँ प्यार से बोलेंगे रहूँगी, लेकिन रिश्ते नहीं निभाने मुझे। कोई बात नहीं, यहाँ आए, मकान सेल हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। जिसने बुरे वक्त में पैसा दिया ना, कभी उसका पैसा नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसने अभी दिया था ना उसे लौटा दो। मैंने उसी टाइम करे मकान बेचूँ तो सही। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी के बिकने का टाइम आ गया, ये बिकेगा। डीलर को बुलाया, मैं कहा भाई मेरी ये डिमांड है, मैं इसे 1 पैसा कम नहीं लूँगी। उसने कहा भाभी जी देख लो। मैं कहा नहीं, बस मैंने ज़्यादा नहीं मांगे, इतने मुझे चाहिए ही चाहिए। उसने इतने ही दे दिए और आ गया। उसने कितनी चालाकी करी, मेरे हस्बैंड से 50,000 रुपये साइड में लिए। मैं कहा जब दी ना रकम, मैं किस लिए, कहते इसने बयाना करवाया था। मैं कहा मेरे इससे कोई डील नहीं थी। मैं कहा आपको दीपक जी ये पैसे गलत ले लिया आपने, बचेंगे नहीं आप। उसको 50,000 का पता कितना नुकसान हुआ, 10 लाख भुगतने पड़े। उसका बेटा किसी गलत काम में फंस गया, और इतना कुछ उसे भुगता। उसने फिर अभी पीछे मुझसे आके माफ़ी मांगी, कहता भाभी जी गलती हो गई। मैं कहा नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी मकान भी बिक गया, अभी मैंने मकान भी कहीं नहीं देखा, मैं कहाँ जाऊँगी। जिसने हमें देने के लिए मकान बात की 24 लाख रुपए, घर पे आके पसंद आते ही कहते हैं 28 लाख रुपए, सीधे 4 लाख बढ़ाते हैं।
4 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं कही बात नहीं बनेगी, 4थी मंजिल पे लेंगे। और फिर भी नीचे आए, नीचे उसी के नीचे ना डीलर की दुकान थी। हम उससे बात करने कहते कैसे आया आप ऊपर? मैं कहा ऐसे ऐसे किसी ने भेजा है। मैं कहा आप बता दो। कह रहे कितने का दे रहे हैं? कहते वो सौदा तो बहुत गलत है, उस पर तो 10 लोग कम से कम बीच में है और वो कलेश की जड़ है, आप उसको मत लेना। गुरुजी ने हमें यहाँ के बचाया। सामने स्वरूप देख रहे हो उसके प्रॉपर्टी डीलर वाले के। मैं कहा गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ, हम जाते हैं, आप चलना। मैं कहा ठीक है। गुरुजी उसी की दुकान पे खड़े गए। मैं गुरुजी घर भी लेके गया, 1 महीने में मुझे खाली करना है। मुझे ऐसे जैसे मैंने 50 घर वहाँ छोड़े हैं और मैं 50 घर के तो नहीं, ऐसी संगत दिला दो जहाँ मैं रह सकूँ। गुरुजी ने मुझे यहाँ पे 3 दिन में घर दिलाया। 2 दिन हम ऐसे ही घूमे। और पता है मैं नोट कैसे लेके घूमती थी? लोग सब्जी का थैला लेके नहीं घूमते, मेरे 40 लाख रुपए बैग में मैं ऐसे लेके घूमती हूँ, और वो भी स्कूटी पे, गाड़ी में भी हूँ। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, फिर ये मकान देख, ये मकान देख, जैसे ही बात हो तो हम टोकन मनी दें उसको। पहले दिन मैं 8 लाख लेके आई थी, उसके बाद मैं सीधा 40 लाख लेके 35 लाख लेके आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 550 के नोट की गड्डियाँ थी, भरी हुई थी। सब्जी के थैले की तरफ मैंने उसको उठाया, मुझे ये भी नहीं लग रहा था कितने पैसे मैं लेके चल रही हूँ। कोई बात नहीं। वहाँ से फिर उसका घर कह रहा ये देखो वो देखो। मेरे हस्बैंड की तमन्ना थी कि हम उसको लंबे वाला नहीं लेना, रेल का डिब्बा नहीं लेना, मुझे लेना चौरस के लिए। हमें गुरुजी ने 3 दिन के अंदर 21 तारीख को मैंने बयाना वहाँ से पकड़ा, 24 तारीख को बयाना मैंने यहाँ दिया, और तेरी बैठ से मैंने 25 गज का घर बेचा और मुझे 115 गज का गुरुजी ने। जय गुरुजी। और इतना प्यारा घर है, जो आता है वो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। और मेरे किसी का भी परिवार में इतना सुंदर घर नहीं है, वो गुरुजी का आशीर्वाद। जय गुरुजी। फिर गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब तक मैं बसते ही नहीं थी, मैं गुरुजी लेके चलो इंदरपुर से हम जल्दी आ जाते थे, कोई भी आता था निकल आते थे किसी साथ। यहाँ आए तो कोई बात नहीं, गुरुजी को याद तो दिल ही दिल कर रही, रो भी लेती थी। बीपी शुगर इतना बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर कहता है पैरालाइज आ जाएगा इनको। 550 से नीचे शुगर कम नहीं आती, 200 से बीपी कम नहीं हो रहा, और चक्कर ऐसे रहे दुनिया घूम रही हूँ। गुरुजी सपने में आते हैं, सर पे हाथ फेरा और कहते हैं तू उठ, मैं और तेरी माता रानी दोनों तुझे संभालेंगे। गुरुजी ने यही लाइन। सुबह उठते ही मैंने कहा गुरुजी सपने में आए, माता को साथ लेके आए, क्यों भी? मैं सबको घर में कह रही हूँ, चाय बनानी मेरी एक आदत है। कोई भी खुशखबरी होती है ना, मैं जल्दी से जल्दी जो सामने आता है उसको कह देती हूँ, और कोई वैसी खबर होती है तो कोशिश करती हूँ कि ना ही बात करूँ, क्योंकि मेरा मन दुखी हुआ है, मैं नहीं चाहती सामने भी दुखी हूँ। गुरुजी का फिर मैंने सबको कहा, मैंने कहा क्या बात है भाई, गुरुजी आ गए सपने में, घर भी दिला दिया और ये भी कर दिया। अब मुझे गुरुजी का स्वरूप भी चाहिए, मेरा दिल भी करता कि मैं जब कर लूँ गुरुजी का लगाऊँ, लेकिन जब पहले ही फिकवा दिया तो अब क्या मुझे लगाने देंगे? पर मेरी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी का स्वरूप एक दिन ये घर में खुद लेके आए, और इनके दोस्त से पिछले जन्मदिन पे 4 स्वरूप उन्होंने भेजे। जय गुरुजी। आ गए। फिर गुरुजी का जैसे ही मैंने सुबह मोबाइल खोला,